सौनक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये राजा परीक्षित कौन है? तो महाभारत की कथा कह करके सुनाई। यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरावेदगदा विमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु। ये वो समय कौरव और पांडवों में चल रहा विभीषण युद्ध महाभारत। कौरवों के 99 भाई मर गए हैं, दुर्योधन बचा है, पांडवों के 5 जिंदे हैं। दुर्योधन की मुठभेड़ भीम से हो गई, दोनों में युद्ध चला। काफी समय तक युद्ध चलने के बाद में दुर्योधन की जंगा पर भीम ने मौका पाते ही एक अपनी गदा का प्रहार कर दिया। दुर्योधन की जंगा विदीर्ण हो गई, टूट गई है। जैसी दुर्योधन की जंगा टूटी है, दुर्योधन की आंखों में आंसू हैं। रुदन करता हुआ, पैर को लटकाता हुआ अपने कक्ष का आया है। उसी समय पर उसका मित्र गुरुपुत्र अश्वत्थामा उसके पास पहुंचा है। अरे मित्र, क्यों रो रहे हो? क्या तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम्हारी जंगा टूट गई? इसके वियोग में, इसके दर्द में आप रो रहे हो? तब जाकर के दुर्योधन कहता है, नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रोता कि मेरी जंगा टूट गई, मेरे को विदीर्ण और थोड़ी देर में मैं मरने वाला हूं, मैं इसलिए नहीं रोता। मेरे रोने का कारण सिर्फ एक है। हम 100 भाई थे, कौरव पांडव 5 भाई थे, लेकिन 5 में से एक भी पांडव नहीं मरा। हम कौरव भाइयों में से 99 मर गए, मैं 100वां बच्चा हूं, थोड़ी बहुत देर में मेरी भी मृत्यु होने वाली है। अगर पांडवों में से एक भी मर जाता तो शायद मेरे मन को चैन मिल जाती, शांति मिलती। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात पर तू दुख मना रहे हो? अरे मुझे आज्ञा दो, प्रातःकाल का सूर्योदय जब होगा, जब तुम्हारे सामने 5 पांडवों के सर होंगे। दुर्योधन खुश हो गया, अरे वाह, तुम ये कर सकते हो। उसी समय पर होना क्या था, आओ देखा न ताओ, दुर्योधन ने अपने बहते हुए रक्त से रक्त लेकर के और अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। याद रखना प्यारे, रुद्र से किसी भी व्यक्ति का रक्त से अगर तिलक कर दिया जाए तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, ऐसा संत लोग कहते हैं। आज उस गुरुपुत्र का तिलक एक रक्त से हुआ। हाथ में नग्न तलवार लेकर के अर्धरात्रि में चल दिया। मर्यादा है, रात में कभी युद्ध नहीं किया जाता है। चला गया जिधर पांडवों का शिविर लगा था। लेकिन गजब की बात तो ये हुई प्यारे, जिसके रक्षक घनश्याम हो, उसका ये संसार वाले क्या बाल बांका कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। पांडव जिस शिविर में सो रहे थे, श्याम सुंदर सोते हुए पांडवों के पास पहुंचे। अरे पांडवों, आज विजय की रात्रि है, सोया नहीं जाता है, चलो सत्संग करेंगे। श्याम सुंदर उठा करके ले गए सत्संग हॉल की ओर। लेकिन दुख की बात यह हो गई कि जिस जगह पर 5 पांडव सोते थे, उस जगह पर 5 पांडवों जैसे दिखने वाले उनके 5 पुत्र वहां पर सो गए, चादर ओढ़ करके सो रहे थे। दुर्योधन ने, अश्वत्थामा ने चादर उठा करके नहीं देखा ये पांडव हैं या पांडव पुत्र हैं। नग्न तलवार ली और एक ही तलवार से 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। एक कपड़े में बांध करके सर को ले आया प्रमाण के रूप में, और ला करके आज अर्धरात्रि में दुर्योधन के सामने खड़ा कर दिया, रख दिया। लो मित्र, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं 5 पांडवों को लेकर के आ गया। दुर्योधन खुश हो गया, अरे वाह। जैसे ही उसने आज 5 पांडव समझ करके उन पुत्रों के सर को उठाया और ऐसे हाथ लगाया तो एक तुरंत सर फूट गया। दुर्योधन के मन में शंका हो गई, क्या पांडवों के सर इतने सॉफ्ट हैं, क्या इतने कमजोर हैं कि हाथ लगाने से फूट गए? प्रकाश में जाकर के उस कपड़े को खोला है, देखा 5 पुत्र। अरे राम, क्या कर दिया?
आज दुर्योधन दुख मनाता है। अरे मित्र, तूने मेरे से किस जन्म का बदला ले लिया? मेरी दुश्मनी पांचों पांडवों से थी, पांचों पुत्रों से नहीं थी। वंश तो हमारा एक ही था, थे तो हम काका बाबा की। तूने पागल ये क्या कर दिया? मेरे कुल में मेरे इस पांडव वंश को तूने निर्वंश कर दिया। कोई जल और तर्पण देने वाला नहीं बचा है। याद रखना प्यारे, दुर्योधन को ये वरदान प्राप्त था कि तेरी मृत्यु उस समय पर होगी जब तुझे खुशी और दुख दोनों एक साथ होंगे, तब तेरी मृत्यु होगी। आज दुर्योधन को खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की है कि पांडव नहीं मरे तो क्या हुआ, पांडव पुत्र मर गए, लेकिन दुख इस बात का है कि वंश निर्वंश हो गया। कोई जल और तर्पण देने वाला नहीं बचा है। थोड़ी बहुत देर में, अल्प समय में बिलक करके आज दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़े हैं और उसकी सदगति। अब अश्वत्थामा घबराया कि अर्जुन अभी जिंदा है, अब मेरे प्राण ले लेगा, अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। अश्वत्थामा भागा है। प्रातःकाल का सूर्योदय हुआ। माता द्रौपदी पांचों पुत्रों को जगाने की भावना से शिविर की ओर जा रही थी। गजब की बात ये हुई, शिविर पे पहुंचने से पहले ही शिविर के दरवाजे से रक्त बह रहा था। घबरा गई, चिल्लाती हुई शिविर की ओर गई है। जाकर देखा तो पांचों पुत्रों के धड़ पड़े हैं, सर नहीं है। रुदन करने लगी, चिल्लाने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वास्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्हा किरीटमाली। माता शिशूनाम निधनम श्रुतानाम, माता शिशु यानी पुत्रों के वियोग में रुदन करती है। उस आवाज को सुनकर के गांडीवधारी धनुष दौड़ करके आए हैं। बताओ देवी क्या हुआ? सामने पुत्रों को मृत अवस्था में देखा, घबरा गई। उसी समय अर्जुन ने प्रण किया है, देवी मैं तुम्हारे सामने उसी समय आऊंगा जिस समय पर तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को तेरे सामने मैं खड़ा कर दूंगा। गांडीव को धारण करके रथ पर आरूढ़ होके चल दिए। आगे जाकर के पता चला कि ये कृत्य अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा के पीछे पड़ गए। अश्वत्थामा आगे आगे भागता है, पीछे पीछे अर्जुन, दोनों में युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के साथ में सारथी बनकर के बैठे हैं श्री कृष्ण। दोनों में युद्ध छिड़ गया। मौका पाकर के अश्वत्थामा ने, गुरुपुत्र ने ब्रह्मास्त्र मंत्र का जाप करके धनुष पर बाण चढ़ा के और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब वो ब्रह्मास्त्र जो मर्यादित है। अर्जुन घबरा गए, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे जला करके भस्म कर देगा, कैसे रोकूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन चिंता मत करना, ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास भी है, लेकिन अश्वत्थामा को सिर्फ ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, लौटाना नहीं आता। तुम्हें तो चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है। अब आप आश्चर्य करोगे कि पांडवों के गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। उन्होंने ही तो सिखाया है और उन्हीं का पुत्र है अश्वत्थामा। लेकिन अश्वत्थामा को नहीं सिखाया गुरु ने, खुद के पिता ने। क्यों? क्योंकि महापुरुष जानते हैं कि इस विद्या का दुरुपयोग करेगा। जो धनुष ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा था वो तो पांडवों को सिखा रहे थे, तो उनको देखते देखते वो सीख गया था, लौटाना नहीं जानता था। तुरंत कृष्ण की बात मान करके अर्जुन ने भी धनुष पर बाण चढ़ाया, ब्रह्मास्त्र मंत्र का जाप करके छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराया और शांत हुआ। जैसे ही प्यारे शांत हुआ, होना क्या था, आगे जाकर के दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के केसों को पकड़ लिया और रथ में डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसको मार दो। अर्जुन से कहा मार दो, लेकिन अर्जुन कहता है नहीं नहीं, मैंने द्रौपदी से ये प्रतिज्ञा की है कि मैं इसके द्रौपदी के सामने लाके मारूंगा, वो जैसे कहेगी वैसे मारूंगा। कृष्ण ने कहा ठीक है, चल दिए। रथ लेकर के गए, हाथ बंधे हैं, केस पकड़ करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। लो देवी,
बताओ इसको कैसे मारना है। तुम कहोगी तो छोटे छोटे टुकड़े करके मैं खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दूं, तुम कहोगी तो तब तक होते हुए बिहारी लाल की जय। तो प्यारे प्रेमियों, आज द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया है, बताओ कैसे मारना है इसको। तो उसी समय पर द्रौपदी ने जैसे ही देखा गुरुपुत्र है, अश्वत्थामा है। सज्जनों याद रखना, धन्य है वो स्त्री जिसके सामने उसके जवान 5 पुत्र मार दिए गए हों। आज के समय पर उस स्त्री के हृदय से क्या निकलेगी, तुम मत मारो पहले इसको मैं मार देती हूं। सही है, लेकिन धन्य है वो द्रौपदी जिसने आज गुरुपुत्र को देख करके तुरंत कह दिया छोड़ दीजिए इसको, मत मारिए, छोड़ दो। अरे अर्जुन जो इस बात को सुनकर के कहता है देवी तुम क्या कह रही हो, आपको पता है इसका अर्थ क्या निकलेगा। बोले मैं भली भांति से समझ सकती हूं, इस गुरुपुत्र को छोड़ दो, मत मारो। अर्जुन कहते हैं एक वीर पुरुष की पत्नी को वीरांगना यानी कि रणभूमि में खड़े होकर के दयालुता के शब्द बोलना शोभनीय नहीं है। क्या कहना चाहती हैं आप आपके 5 पुत्रों का हत्यारा है। उसी समय पर कहती हैं बोले मैं जानती हूं, मैं समझ सकती हूं कि एक माँ के हृदय पर क्या बीतती है जब उसके पुत्र मरते हैं। ये तो अपनी माँ का इकलौता बेटा है, जब इसकी मृत्यु होगी तो इसकी माँ पर क्या बीतेगी, छोड़ दो। ये तुम्हारे गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र यानी ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। गुरुपुत्र को क्यों मारते हो, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें शिक्षा दी है, उसके बदले इसको छोड़ दो। अर्जुन कहते हैं ये तो बड़े चरम संकट में आ गए। भीम से कहा बोले क्या करें भैया, बोले करना क्या है, तुम छोड़ दोगे तो मैं एक ही गदा में लुढ़का दूंगा इसको, छोड़ना नहीं है। नकुल और सहदेव से पूछा क्या करें, बोले हमारे बड़े भैया बैठे हैं ना धर्मराज युधिष्ठिर, एक बार इनसे तो पूछ लो। धर्मराज जी से पूछा क्या करें भैया, बोले ऐसा करना जो धर्म ग्रंथों में लिखा हो। तब अंतिम समय में द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास में गए, प्रभु लास्ट का जो फाइनल होता है वो आप ही के पास आके होता है, अब आप ही बताओ क्या करना है। तो कृष्ण कहते हैं बोले करना क्या है, मैंने तेरे से पहले ही बोला था कि वहीं मार दे, तू माना ही नहीं। अगर वहीं मार देता तो ये बात ही नहीं आती सामने, तूने बात मानी मेरी। उसी समय कहते हैं बोले अब बताओ क्या करना है, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। तो उसी समय कहा धर्मशास्त्रों का अगर जानना चाहते हो तो धर्मशास्त्र तो एक ही कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदारण। ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पीछे से भीम महाराज बोले धन्य है प्रभु, तुम जैसे सरपंच 2-4 आ गए तो हो गया फैसला। ये तो ब्राह्मण भी है और हत्यारा भी है, तुम कह रहे हो मारो भी और छोड़ो भी, क्या करें। तो मुस्कुराते हुए कहा बोले ठीक है। भीम समझ गए, अर्जुन समझ गए हैं। अर्जुन गए और अर्जुन ने भरी सभा में आधे केस और आधी दाढ़ी निकाल ली और उसके मस्तक में जो लगी हुई मुकुट में मणि थी वो छीनी है और भरी सभा से धक्का दे करके बाहर कर दिया। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है जिस ब्राह्मण को भरी सभा में अपमानित कर दिया जाए, समझ जाना वो मृत्यु से भी बेकार है, वो मरा ही है। वो जीवित है तो मृत के समान है, ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। लेकिन एक बात बताएं आपको, हमारे गुरुजी लोग कहते हैं बोले पापी व्यक्ति, आतताई व्यक्ति अपनी दुष्टता को जल्दी से छोड़ता नहीं है, एक बार में उसकी समझ में नहीं आती है। आज दुर्योधन के साथ भी यही हुआ। दुर्योधन ने भी मन में सोच लिया बोले मेरे को इन्होंने अपमान किया है तो मैं इसका बदला लेकर के छोड़ूंगा, अब इनके वंश में मैं जल और तर्पण देने वाला कोई छोड़ूंगा ही नहीं। पता चला कुरुक्षेत्र प्रांगण में चल रहा युद्ध, उसमें मारा गया अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उसकी पत्नी उत्तरा उस समय पर गर्भवती थी। अभी कुछ दिनों में वो बालक, वो जीव, वो शिशु बाहर जन्म लेने वाला है, क्यों ना मैं उसको गर्भ में ही मार दूं, इसके बाद तो पूरा वंश ही नष्ट हो जाएगा। धनुष पर बाण चढ़ाया है, उत्तरा की ओर छोड़ दिया। वो उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमी भक्त है। आज उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई है
भगवान श्री कृष्ण के पास उस धनुष को देखा है, बाण को देख करके दौड़ी दौड़ी गई कृष्ण के पास, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपति, हे जगत के पति मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बोले क्या हुआ? अरे बोले ये बाण आकर के, मैं मर जाऊं मुझे इसका दुख नहीं है, मैं मर जाऊं मुझे इसका दुख नहीं है, मेरे गर्भ में पल रहा पांडव वंश का चिरंजीव, इसकी रक्षा कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्रता के साथ तुरंत कहा है, देवी चिंता मत करो, मेरे प्रति अपने मन में वात्सल्यता का एक बच्चे का भाव लेकर के आओ। भगवान ने तुरंत एक अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर का रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। वो बालक, उत्तरा के गर्भ में बालक के चारों साइड गदा लेकर के उस बाण से रक्षा की है। धन्य है प्यारे, हम इसके भाग्य की सराहना अपने शब्दों में कभी नहीं कर सकते। वो महात्मा, वो संत जन्म लेकर के हजारों वर्षों तक तपस्या करता है, हजारों वर्षों तक ध्यान करता है, हजारों वर्षों तक तप करता है, लेकिन फिर भी प्रभु के दर्शन नहीं होते। धन्य है ये बालक जिसने आज गर्भ से भी बाहर नहीं आया, उससे पहले प्रभु के दर्शन कर लिए। इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? समय आने पर आज उत्तरा ने उस शिशु को गर्भ से बाहर आया है, सबकी गोद में जाने लगा, सबकी गोद में जाकर के परीक्षण करने लगा कि मैंने जिस गर्भ में जिस बालक की रक्षा की थी, मैं जिस व्यक्ति ने मेरी रक्षा करी थी शिशु की, वो व्यक्ति कौन है? सबकी गोद में जाकर के परीक्षण करता है। बोले वो तो दिख ही नहीं रहा है। सबने सोच विचार करके उसका नाम रख दिया परीक्षित। परीक्षण करने के कारण उसका नाम हो गया परीक्षित।